नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? तिलेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला बागबाहर ब्लॉक और ग्राम कोलदा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 सितंबर 2020 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं मनमाना आचरण करती थी, जो भी भक्ति मिले, क्योंकि मेरे को इतना दुख तकलीफ था। मैं जो भी जैसे भी बताए कोई भी, मैं वही साधना में लग जाती थी। कोई शनिदेव की पूजा बताते थे, हनुमान जी की पूजा बताते थे, और सुख सागर मैंने बहुत पढ़ रखा था। और मतलब मैं इतना परेशान थी कि मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, इन सब का बहुत ज़्यादा पाठ करती थी, क्योंकि मैं दुखों से इतना घिर चुकी थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पूजा पाठ करने के लिए। मैं आधी रात तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। मेरे पापा बोले कि आप बहुत भूत प्रेत की बाधाओं से घिरे हुए, इसलिए इसका पाठ करो और आप ठीक हो जाओगी। तो मैं उसका भी पाठ करती थी। जब भी नहा कर मैं 4 बजे सुबह सोकर उठ के 4 बजे नहाती थी। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, मैं फिर भी 4 बजे सोकर उठते ही नहा कर मतलब मैं पूजा में लग जाती थी कि मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊँगी। मेरे को भूत प्रेत की इतनी ज़्यादा समस्या थी। मेरे को ना भूत मतलब जैसे रात को सोई रहती थी तो मेरे ऊपर प्रवेश करके मेरे सारे शरीर से जैसे ब्लड का निशान बनता है उसे चूस लेते थे, और मतलब ना उससे मेरा पूरा शरीर मतलब ऐसे नीला नीला लाल लाल ऐसा निशान बन जाता था। और मतलब उसके बाद मेरे शरीर में पूरा दर्द होता था, इतना दर्द, इतना सिर से लेकर पैर तक। मैं काम नहीं कर पाती थी घर में। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं उनको गालियाँ देती थी कि मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे ठीक कर दो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। मैं इतना परेशान थी, मैं उनको बोलती थी प्लीज़ मुझे कहीं पर भी ले जाओ। वो मुझे इधर उधर बहुत जगह ले जाकर थक चुके थे। मेरा सारा पैसा इसी में, मैं जितना खाती नहीं थी, जितना हमारा मतलब इलाज मतलब जितना दिनचर्या में पैसा नहीं लगता था, उससे ज़्यादा मैं पूजा में लगाती थी। कहीं मैं घर में जो भी जैसे कोई बताए मैं उसी को लाकर पूजा करती थी। इतना पूजा करती थी, कोई नींबू चढ़ाओ, कोई ये चढ़ाओ, कोई वो चढ़ाओ, कोई। और जैसे तांत्रिकों के पास जाते थे तो तांत्रिक लोग बताते हैं कि ये लोग शराब मांग रहे हैं, ये लोग मुर्गियाँ मांग रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही करते थे, मुर्गियाँ देते थे। और मैं इतना रोती थी, मैं अपने लिए दूसरे जीवों को मैं इतनी निर्दयता से कैसे मार, मैं कितना पाप का भागी हो रही हूँ, ये सोचकर मेरे मन में इतना रोना आता था। और तब भी मैं सोचती थी कि कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाऊं। ऐसा करके विष्णु जी को इष्ट मानकर उनकी पूजा करती थी। जैसे नारायण कवच है उसका मैं रोज पाठ करती थी, इससे मेरा शरीर का रक्षा होगा, ऐसे सोचकर मैं रोज नारायण कवच का पाठ करती थी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी मेरे को आकर रात को बोलती, तू कितनी साधना करेगी, तू कितनी पूजा करेगी, जितना दिन तक करना है कर ले, लेकिन तू तो एक दिन मरेगी ही मरेगी। तो मैं भगवान को ये करती थी, विष्णु भगवान को, कि हे भगवान, मैं तो तेरा सच्चे मन से पूजा करती हूँ और तू मेरा कुछ नहीं सुनता, मैं क्या करूँ, मैं इससे तो मुझे मार दे, मैं इतनी दुर्गति से मृत्यु नहीं चाहती, मुझे मरना ही स्वीकार है। मैं घर से भाग जाती थी, मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ कर लाते थे, गांव से बाहर चली जाती थी, 2-3 लोग मुझे पकड़ कर लाते थे। और मैं मतलब मेरे घर वाले इतने परेशान थे, मेरे घर वाले मुझे पागल सिद्ध कर दिए थे। मतलब ये मेरे गांव के सारे लोग मुझे पागल बोलते थे, ये पगली है बोलते थे। और मैं इतना पूजा करती थी, जैसे गांव में भागवत होता था तो मैं दुनिया का कुछ नहीं देखती थी, मैं बस भगवान को पूजा करूंगी, इससे मुझे लाभ मिलेगा, ये सोचकर मैं इतनी पूजा करती थी। दुनिया से मुझे कोई मतलब, जैसे मीराबाई ने पूजा करी थी, उन्होंने पूरा दुनिया का लोक लाज कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं विष्णु भगवान पर, कृष्ण भगवान पर इतना आरूढ़ थी कि मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। और रात को मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये सब इतना पाठ करती थी, इतना पाठ करती थी, फिर भी से मैं बैठे बैठे मेरा घुटना दर्द करने लगता था, मेरा पैर दर्द करने लगता था। रात को मैं इतना समय तक दीपक जलाकर पूजा करना, ये शायद कोई ही मेरे गांव में कोई ही किया होगा इतना पूजा जितना मैंने पूजा किया है। कि मेरे हस्बैंड छोड़ कर आ जाते थे, मैं तेरे को नहीं रखूँगा, ऐसे करके मेरे हस्बैंड मेरे से तंग आ चुके थे, वो छोड़ कर आ जाते थे। तो मैं अपने पापा के पास मतलब मेरे मायके जाकर रोती थी बहुत ज़्यादा, मैं कैसे करूं, मेरा जीवन पूरा बर्बाद होगा, मैं थोड़ी ना चाह रही हूँ ये सब, मेरे शरीर में इतना बड़ा तकलीफ है तो मैं क्या करूं। इसकी वजह से मेरे 4 अबॉर्शन हो गए हैं, मतलब 2 अबॉर्शन तो मतलब प्रेत बाधा की वजह से मेरा हो गया था। एक बच्चा ख़त्म हो चुका था और एक बच्चा 2 महीने तक हॉस्पिटल में रखे उसको, उसके चलते हम लोग 3-4 लाख पैसे ऐसे ही खर्च हो गए, उसको हॉस्पिटल में रखे। और अंत में डॉक्टरों ने ये बोल दिया, ऑपरेशन किए, उसका जो भी सोनोग्राफी एक्सरे करते थे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो डॉक्टर लोग बोले कि ये
मतलब इसका समस्या हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा बच्चा पूरा मर ही गया। मैं सोचती थी, मैं महामृत्युंजय का जाप करती थी उस समय जब मेरा बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। मैं इतना समय तक दृढ़ होकर कमर छटकर, जैसे बहुत लोग कहते हैं अपने पारंपरिक ये व्रत रखने से ये लाभ होगा, ऐसे सोचकर मैं कमर छटका उपास इतना ऐसे करती थी। हर पूजा जो भी जैसा बताया वैसा करती थी। उसके बाद महामृत्युंजय का जाप कर रही थी मैं इतना देर तक। उसी समय मेरे बच्चे का मौत होने का जवाब मिला। मेरे को इतना झटका मिला। उस समय मैं ज्ञान समझ चुकी थी, ज्ञान मतलब सृष्टि रचना पढ़ रखा था मैंने, लेकिन मैं अपने अभिमानवश कि विष्णु जी से बड़ा कोई नहीं है ऐसा सोचकर मैं अपने गुरु जी को ही गाली, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी गालियाँ देती थी कि क्या गुरु हैं। जब थक हार गई, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में पापा ने बताया तो मोबाइल में मैंने सत्संग देखे। उसके बाद पापा बोले कि इसका सत्संग टीवी पर आता है। तो मैं अपने घर आई और उसी दिन रात को टीवी देखने लगी। तो सत्संग पूरा ख़त्म हो गया था। इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में एक भगतमती थी, वो बता रही थी उनको लिकोरिया और बहुत सारा समस्या था। तो वो बता रही थी कि मतलब मेरा ये समस्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि इसका इतना बड़ा समस्या है, ठीक हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। ये सोचकर मैं सिर्फ लाभ लेने के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया, उस दिन रात को मैं जब सोई थी तो कबीर परमेश्वर मेरे सपने में आए और मतलब मेरे को आकर ऐसे मतलब आशीर्वाद दिए, बस इधर ऐसा छू कर गए। उसके बाद मेरे इतनी शांति मिली मैं बता नहीं सकती उस रात को। मतलब मैं ऐसा लगा कि आज मैंने सच्चा परमात्मा पाया है, आज मैंने पूरा जीवन मतलब आज ही मेरा जीवन सार्थक हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सबसे पहले मेरे भूत प्रेत की बाधाएं थी वो ठीक हुई। जैसे ही नाम लिया मतलब वो जो निशान बनता था मेरे शरीर में वो ठीक हुआ। तो मेरे को वही गांठ हो गया था बच्चेदानी में और लिकोरिया का समस्या मेरे पहले से था, जिसको डॉक्टर से पहले से इलाज करा थक चुकी थी। तो डॉक्टर लोग ये बोलते थे कि दवाई से इलाज करा रही थी, लेकिन दवाई खा कर मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका है। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि दवाई खाने इसके वजह से तेरा शरीर ख़राब हो चुका है, तू खाना से ज़्यादा दवाई खाती, तेरा तो दवाई ही आहार बन चुका है। ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड बोलते थे। मैं भी तंग आ गई थी दवाइयाँ खाने से। तो मतलब ना वही गांठ हो गया बच्चेदानी में और सूजन आ गया था बच्चेदानी में, और किडनी में भी पथरी हो गया था, उसमें भी सूजन था, किडनियों में लीवर में सूजन था। और खाना खाती थी तो पूरा खट्टा बनाकर मतलब पूरा पेट कब्ज बन जाता था, मतलब एसिड बन जाता था, जिसकी वजह से मेरे पानी भी पाचन नहीं हो पाता था, जिससे मेरे नस कमज़ोर हो गए थे, मतलब अकड़न टाइप से महसूस होता था। डॉक्टर लोग यही बोल रहे थे कि मेरे बच्चेदानी में जो गांठ है वो आपके बार बार अबॉर्शन की वजह से हुआ है और इसकी वजह से लिकोरिया का समस्या है और ये गांठ आगे चलकर न जाने कि इसका रूप ले ले। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। तो मैं यही सोचकर फिर से डॉक्टर के पास गई। तो बस गोलियां दी डॉक्टर ने, एक मतलब छोटा सा, मतलब 2-3 दिन का, बस उसी से मैं ठीक हो गई। ऑपरेशन नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, मेरी ये सोहम हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, जिसमें डॉक्टरों ने बताया था कि आपके बच्चेदानी में ओवरी सिस्ट है, बच्चेदानी में गांठ है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोले थे। लेकिन उसी के बाद मैं मतलब कुछ दिन बाद जब मेरे को और समस्या बढ़ती ही गई, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। उसके बाद मैं आदित्य हॉस्पिटल में गई महासमुंद में, वहाँ फिर से चेकअप करवाया तो उसमें पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। ये देखो, ये है मेरे को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही प्रार्थना लगाने पर ही ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं जो मतलब बिना दवाई के, बिना कोई ऑपरेशन के सारी तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं। मेरे घर में ना आर्थिक तंगी थी और मांस मछली खाते थे, मैं भी खाती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मतलब हमारे घर में नशा, मतलब मांस मछली तो छूट ही गया और मतलब
ये जो आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमारे सारे पैसे डॉक्टर के पास जाते थे, वह गाँव के पास जाते थे, वो पैसा आज परमात्मा की दया से बच गया है और उसी से हमारा मतलब जीवन निर्वाह अच्छे से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं या जो महिलाएं आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर उस परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ही इस धरती पर आए हुए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्मगुरु हैं वो लोग तो अपनी अपनी मनमानी साधना करा ही रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें इस दुखों के घरों से निकालने के लिए, हमें सद्भक्ति कराने के लिए, पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है, प्लीज़ 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 आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक बार पहचानो, उनका सत्संग देखें, उनकी पुस्तक खोल कर देखें। उन्होंने पूरे पुस्तकों में प्रमाण सहित 4 वेद, गीता, 6 शास्त्र, 18 पुराण ये सब खोल कर बता दिए हैं। हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण सहित रख रहे हैं। इसके बाद भी हम उनको नहीं पहचानेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। आप प्लीज़ इनका सत्संग एक बार देखिए और कम से कम इस बात के लिए देखिए कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत, परख कीजिए। आज हम सभी चीज़ों में प्रूफ देखते हैं, लेकिन ज्ञान में हम लोग प्रूफ नहीं देखते। जब हमें दुख तकलीफ होगा उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवान ही साथ देता है। तो वो भगवान केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही इस पृथ्वी पर हमें इस दुखों से निजात दिलाने के लिए आए हुए हैं। आप प्लीज़ उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा टीवी पर सत्संग आता है, मोबाइलों में भी सत्संग आता है, उन पर पट्टी चलती रहती है, उन पर आश्रम का नंबर लिखा रहता है, उस पर आप कॉल कीजिए और कॉल करने के पश्चात उसमें जो भी जानकारी मिले उस आधार से आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।